आपके स्क्रीन पे करा है कि दशभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा। देखिए बहुभुज के क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है n बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, दशभुज दिया है। n के जगह पर अगर हम 10 रख दें बाबू तो 10 इंटू 10-3 बटा में कितना होगा 2। आप बताओ ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, और ये बटा में कितना होगा 2 से कटेगा ये कितने बार में, तो 5 बार में, मतलब इसके टोटल विकर्ण कितने होंगे, तो 35 विकर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ये आप फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है फार्मूला। ये नंबर है चौथा, 3 के पावर 9 को 4 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हमसे पूछ रहा है 3 के पावर 9 को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 के पावर 9 और डिवाइडेड बाई 4। अब रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए रिमाइंडर इस वाले सवाल पे आ गया ना बाबू, x - a के पावर n, सॉरी पावर यहाँ पे x होगा और 2d पावर क्या होगा n है। तो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था ना अभी जस्ट इसके दूसरा वाले सवाल में कि -a के पावर n होगा, रिमाइंडर कितना होगा -a के पावर n होगा। लेकिन कब, जब n हमारा इसमें दो चीज़ आएगा, n पॉजिटिव भी होगा और n निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा सम होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा हमारा विषम होगा। तो आप देखिए 4 से इसको कटाते हैं तो क्या आएगा फाइनली 1 के पावर कितना, -1 के पावर 9 आएगा। और 9 हमारा क्या है बाबू, 9 हमारा क्या है, तो 9 हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका मतलब कि जो भी हमारा रिमाइंडर बनेगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर है, चाहे तो -1 भी हमारा आंसर है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही हो। करा आशीष ने अपने वेतन का 15% दान में, ठीक है, आशीष का वेतन मान लेते हैं x है, वो 15% क्या करता है, दान में दे देता है। देने का निर्णय किया, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन क्या किया, इसने अपना मन बदल लिया और उसने 2896 रुपये का दान दिया। मतलब इसको 15% सोचा था कि अपने आय का हम 15% क्या करेंगे, दान करेंगे, बट दान के दिन इसने अपना क्या किया, मन बदल लिया। तो उसने कितना दान दिया बाबू, उस समय दिया 2896 रुपया का दान दिया, ठीक है, जो 15% देने वाला था अपने आय का, लेकिन अब 15% न देकर 2896 रुपया दिया, ठीक, रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 90% है। पहले तय की गई राशि का क्या है, 90, मतलब पहले 15% था और 15% का ही अब क्या है 90% है। जो राशि ये राशि जो राशि दिया है ये कितना है 2896। देखिए आशीष था वो 15% दान देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है जब दान देने के समय उसका मन बदल गया तो वो दान कितना दिया, 2896 रुपया दिया। जो 2896 रुपया है, पहले जो राशि 15% देने वाला था उसका 90% है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू फाइनली आशीष का लगभग वेतन ज्ञात कीजिए। आशीष का वेतन जो आपको बताना है लगभग में कितना होगा। तो आप देखिए क्या करिएगा, हम बता रहे हैं बाबू कि इसको x कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 बटा में कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 90 बटा में कितना 100 बराबर 2896। आप देखिए इसमें से कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बाबू, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, और ये कटेगा 20 बार में, 20 पाँचे 100।
तो ये देखिए 200 हो गया, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि 39 x से बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के कितना 12, 9 दूना के 18, 1 19 के 9, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 5792 हुआ। ठीक है, और देखिए ये 220 था और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2 जीरो क्या होगा, बैठ जाएगा। ऊपर देखिए 9 बचा है, 3 बचा है, तो 27 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आपसे इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 7 9 2 00 लिखिएगा, इसको क्या कीजिएगा 27 से डिवाइड कर दीजिए आप। 27 दूना के कितना होता है तो 54, कितना बचा 3 और 9, यही ना बचेगा। अब कितने बार में जाएगा तो 27 से कम 27, 9 में से 7 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब ऊपर ले क्या उतरेगा, देखिए 9 तो उतर गया था, अब ऊपर ले उतरेगा 2। ठीक है, तो हम 27 चौके कितना होगा, 4 से कर लेते हैं, 7 चौके 28 के 8, 4 दूना के 8 2 108 हो जाएगा बाबू। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 था, 1 हासिल दे दिया तो 1 बचेगा और क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए मैंने 2 भी उतार दिया है, तो अब क्या उतरेगा 0, कितना उतरेगा 0, तो 140 है। तो हम क्या करेंगे 5 बार में ले जा सकते हैं, 27 5 7 5 35, 5 दूना के 10, 10 3 13, 135, कितना बचेगा बाबू 5। अब ऊपर ले क्या उतरेगा 0, 27 से कम 27। अब हमको देखिए पॉइंट में नहीं ले जाना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर चेक करिए क्योंकि इसका लगभग में आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखिए बाबू आप लोग, 21400, 21451 है, 21450 है, 21500 है, 21000 है। तो हम देख रहे हैं बाबू लगभग में आंसर कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कीजिए, इसमें दिया हुआ है 21450, तो क्या 51, 21451 21450 के लगभग में है ना, आपसे लगभग ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। एक धनराशि 6 वर्षों में दुगना हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि 6 साल में दुगना हो जाती है। पहला, अगर ए, आप इसको क्या मानिए, ये P था और यहाँ पे हमारा A है, अगर कोई धनराशि 1 है तो 6 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है, और यहाँ पे SI होता है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 आएगा, तो 1 आपका क्या हो गया बाबू, SI हो गया, क्या हो गया, 1 SI हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, दुगना हो जाती है तब कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, तो टाइम कितना लेता है बाबू, दुगना होने में 6 वर्ष का टाइम लेता है। दुगना होने में कितने वर्ष का टाइम ले रहा है, 6 वर्ष का ले रहा है। तो आप बताओ कि जब ये दुगुना हो रहा है तो 6 वर्ष का टाइम लेता है, कितना वर्ष का, 6 वर्ष का। तो ये कितना बढ़ रहा है, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। जब ये 8 गुना होगा, आपसे ये कह रहा है फिर बाबू कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा, मतलब पहले 1 था अब ये कह रहा है कि 8 गुना हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा ना। तो देखो जब 1 था तो समय 6 था, जब 7 है तो समय कितना हो जाएगा, 6 × 7 बराबर कितना हो गया, 42 ईयर। आप नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 42 ईयर। अब ध्यान से देखिए सवाल को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोई धन है, ठीक है, 6 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा है बहू, तो 1 ही ना बढ़ा, पहले 1 था अब दुगना हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब कहता है कि ये कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो पहले यही धन 1 था अब 8 हो रहा है, तो कितना बढ़ा है, 7। जब 1 बढ़ रहा है तो 6 वर्ष का समय ले रहा है, जब 7 बढ़ेगा तो कितना लेगा, 42 वर्षों का हो जाएगा। नोट कर लीजिए। लॉस बराबर कितना दिया है बहू, लॉस परसेंटेज बराबर 20% दिया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। ठीक है, तो हम इसका MF लॉस निकाल दें, मतलब निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, 4/5। याद रखिएगा। हानि पर 450 रुपये में बेची जाती है। अब बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जब ये लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये SP को डिनोट करेगी और ये वाली वैल्यू है
जो किसको डिनोट करेगी बाबू, तो सीपी को डिनोट करेगी। तो एसपी बराबर कितना दिया है बाबू, देख लीजिए आप, 450 रुपया दिया है। कितना दिया है, तो 450 रुपया दिया गया है। ये एसपी कितना है हमारा, 450 यहाँ से। तो सीपी बराबर कितना, अगर तो हम लिख सकते हैं 4 यूनिट बराबर 450, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 यूनिट बराबर 450 बटा में 4। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान 450 बटा में 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। आपसे फिर कह रहा है इसका 20% पे हमको क्रैमन पूछ रहा है, इसका 20% पे अब यहां से इसका निकाल लीजिए। 4 से देखिए घटाइए कितना बार में घटेगा, 4 से ये 4 से घटाइए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8 और 4 5 20 इंटू कितना होगा, 5 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 25 के 5, 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 500% लाभ पे। तो 20% का कितना होगा, 6 बटा 5, 6 बटा 5 हो जाएगा। अब देखो हमको इसको कटाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो बात वही आएगा, जब इसको आप 5 से कटाओगे ना बाबू, जब इसको आप 5 से कटाओगे तो सीधे कितना आ जाएगा, 112.5 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 5 30 के 0, 6 गुना के 12 3 15, 6 1 7, 6 कम, मतलब 675 आएगा। कितना आएगा बाबू, तो आपका 675। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर। देखिए हम आपको फिर दोबारा से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लॉस पर 20% दिया है, तो मतलब कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। एमएफ नेगेटिव निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, एक इसमें से घट जाएगा तो 4/5। तो 4 हमारा एसपी होगा, 5 हमारा सीपी होगा, ठीक। तो आप बताओ हमें बाबू कि 4 हमारा एसपी दिया गया है, 4 कितना दिया है हमारा एसपी, और 5 हमारा सीपी दिया गया है। तो 4 यूनिट बराबर 450 हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिया है सीपी। तो 1 यूनिट का मान 450 बटा में 4 हो जाएगा, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना होगा, 450 बटा में 4 इंटू 5। जब घटा देंगे तो फाइनली हमारा कितना आएगा बाबू, तो फाइनली हमारा ये आएगा, आप यहाँ पे चाहो तो साइड में लिख सकते हो, 562.5 आएगा। अब फिर कह रहा है कि इसमें 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, 20% लाभ पे बेचोगे बाबू तो सीपी को क्या है, देखो इसी का 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 5/6 × 2.5 बराबर 6 बटा कितना हो गया, 5। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ, 20% मतलब 1/5 लाभ पर बेचेगा बाबू तो जुड़ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कितना का 6/5, तो करके आपका आंसर फाइनली ये आ जाएगा 675.0, मतलब 675। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।